बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। पावर विज़र्ड की ट्रेनिंग के हवाले से आज हमारी एक नई वीडियो आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी पावर विज़र्ड में या किसी भी कैटरपिलर के EMCP 3.1, 3.2, 3.3 या 4.1, 4.2 या पावर विज़र्ड 1.1, 1.0, 2.1 इस तरह के सिमिलर जितने भी पैनल हैं तकरीबन उनकी सारी प्रोग्रामिंग सबकी जो है वो तकरीबन एक जैसी होती है। तो अगर आपने इस पर प्रोग्रामिंग करना सीख ली तो आप किसी और पैनल पे भी बआसानी कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी है कूल डाउन ड्यूरेशन के हवाले से। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं और स्टॉप का बटन दबाते हैं इंजन सडनली शट डाउन हो जाता है। इसमें कोई कूल डाउन का टाइम नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं। जबकि नॉर्मली हर पैनल में कूल डाउन का टाइम दिया जाता है। या तो आप खुद से वेट करें 3 मिनट या 5 मिनट इंजन को अनलोड करने के बाद, उसके बाद शट डाउन करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप बटन दबा के चले जाएं, इंजन खुद ही शट डाउन हो जाए 5 मिनट या 3 मिनट बाद, जो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है कूल डाउन का, तो डीजल इंजन में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस तरह रखा जाता है। तो अभी तो इसमें ज़ीरो है। तो अगर हमें कूल डाउन टाइम बढ़ाना है तो देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, कहाँ तक होती है। आप सबसे पहले इसको बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं शुरू से, ये मेन डिस्प्ले से आप इसको मेन मेन्यू में लेकर आ जाएंगे। मेन मेन्यू से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन से आप इसके सेट पॉइंट में आ जाएंगे। सेट पॉइंट में सबसे ऊपर जो कंट्रोल है इसी में आएंगे आप। कंट्रोल में सबसे ऊपर इन्होंने ऑटो स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, इसी में आपको आना है। जब आप इसमें आ जाएंगे तो ये आप नीचे जाते जाएँ, क्रैंक ड्यूरेशन, क्रैंक साइकिल, ये सारी चीज़ें आएंगी। कूल डाउन ड्यूरेशन यहाँ पर 0 मिनट्स है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हम मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। 30 से ऊपर नहीं जा रही है वैल्यू। 30 मिनट्स का मतलब है आधा घंटे तक हम इसको कूल डाउन टाइम दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इतना हमें चाहिए नहीं होता। ये तो जनरेटर हमारा बहुत छोटा है। बड़े जनरेटर्स में भी हम ज़्यादातर 5 मिनट का ही कूल डाउन रखते हैं। तो मसलन यहाँ से हम रख लेते हैं, हमने 1 मिनट कर दिया इसको। 1 मिनट का क्या मतलब है, हमने जब इंजन चलाया, लोड पर चला लिया, सब कुछ हो गया, अनलोड कर दिया। अब अनलोड के बाद जब हम स्टॉप का बटन दबाएंगे तो इंजन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कूल डाउन लिखा हुआ आने लगेगा। जैसे अभी स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, जब हम चलाते हैं तो यहाँ रनिंग लिखा हुआ आता है। और जब हम कूल डाउन का बटन दबा देंगे तो ये कूल डाउन लिखा हुआ आने लगेगा। 1 मिनट बाद फिर ये शट डाउन होगा। तो हम इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। आपको 1 मिनट हमारे साथ वेट करना होगा यहाँ पर। अब ये रनिंग पे आ गया। अब हम यहाँ पे अब हमने कूल डाउन बटन दबा दिया है तो ये कूल डाउन का टाइम जो है वो चलना शुरू हो गया। इसके अंदर 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं। अब हमारा इंजन स्टॉप हो चुका है। तो इसने एक मिनट का टाइम लिया, कूल डाउन के बाद ये स्टॉप हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि हम अनलोड करने के बाद, मतलब हमने ऑलरेडी कूल डाउन टाइम दे दिया उसको, अब हम नहीं चाह रहे कि ये मज़ीद टाइम ले, जैसा कि 5 मिनट अगर एडजस्ट हुआ हुआ है इसमें, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका कूल डाउन टाइम स्किप करने का तरीका ये होता है कि आप इसको चलाएँगे, इंजन जब चल जाएगा, आप अगर इसको एक दफ़ा दबा के छोड़ देंगे तो ये कूल डाउन पर आ जाएगा। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपसे पूछने लगेगा कि आपको कूल डाउन स्किप करना है या नहीं। तो आपको स्किप करना है तो आप इंटर का बटन दबाएंगे। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो
तो इसने हमारे सामने दोनों ऑप्शन रखे थे कि या तो रिज्यूम करना है कूल डाउन को, चलने देना है, या फिर स्किप कर देना है। हमने स्किप कर दिया तो इंजन कूल डाउन के बगैर ही बंद हो गया। ये इसका दूसरा तरीका होता है। तो कूल डाउन के हवाले से हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसके सेट पॉइंट्स में आ जाना है। सेट पॉइंट के बाद आपको इसकी कंट्रोल में आ जाना है। कंट्रोल में ऑटो स्टार्ट स्टॉप में आके आप इसमें जब चेक करेंगे आपको कूल डाउन टाइम की ड्यूरेशन मिल जाएगी। तो पहले 0 था, हम इसको 3 मिनट कर देते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पावर विज़िट के हवाले से, कैटरपिलर जनरेटर्स के हवाले से, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल के हवाले से क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।